जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पेंशन खबर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, फैमिली पेंशनरों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो सरकारी पेंशन का लाभ ले रहा है, तो आज की यह पूरी जानकारी आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जिनका सीधा संबंध आपकी पेंशन, महंगाई राहत, लंबित मामलों, बैंकिंग नियमों और सरकारी दिशा निर्देशों से जुड़ा हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि यदि आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन लाखों पेंशन भोगियों की जो लंबे समय से अपनी किसी न किसी पेंशन संबंधी समस्या को लेकर परेशान चल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेंशन से जुड़ी शिकायत महीनों तक संबंधित विभागों में लंबित रहती है। कोई व्यक्ति बार बार आवेदन करता है, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करता है, विभाग के चक्कर लगाता है, बैंक से संपर्क करता है, लेकिन उसके बावजूद समाधान नहीं मिल पाता। ऐसे सभी पेंशन भोगियों के लिए अब एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 25 जुलाई 2026 को विशेष पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य लंबे समय से लंबित पेंशन मामलों की समीक्षा करना और उनका समाधान निकालने का प्रयास करना है। यह पहल उन लोगों के लिए विशेष रूप से राहत देने वाली मानी जा रही है जो कई वर्षों से अपनी जायज समस्याओं का समाधान पाने की प्रतीक्षा करना है रहे हैं। दोस्तों, यदि किसी पेंशन भोगी की मासिक पेंशन अपेक्षा से कम आ रही है, फैमिली पेंशन शुरू होने में देरी हो रही है, एरियर का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, पीपीओ में नाम, जन्म तिथि या अन्य विवरण गलत दर्ज हो गए हैं, बैंक द्वारा भुगतान में परेशानी आ रही है, कम्यूटेशन से जुड़ा कोई विवाद लंबित है, अतिरिक्त पेंशन लागू नहीं हुई है, मेडिकल अलाउंस का लाभ नहीं मिल रहा है, जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ी तकनीकी समस्या बनी हुई है, पेंशन संशोधन का मामला लंबे समय से अटका हुआ है, या विभाग और बैंक के रिकॉर्ड में किसी प्रकार का अंतर होने के कारण भुगतान प्रभावित हो रहा है, तो ऐसे मामलों को इस विशेष पेंशन अदालत में उठाया जा सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय संबंधित अधिकारियों द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों और नियमों के आधार पर ही लिया जाएगा, इसलिए सभी आवश्यक प्रमाण अपने साथ रखना बेहद जरूरी होगा। दोस्तों, बहुत से ऐसे पेंशन भोगी भी हैं जिन्होंने पहले ही विभिन्न माध्यमों पर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक उन्हें संतोषजनक समाधान प्राप्त नहीं हो सका। कई लोगों ने स्पर्श पोर्टल, CPGRIMS, विभागीय शिकायत प्रकोष्ठ, बैंक शिकायत केंद्र या पेंशन विभाग के माध्यम से आवेदन किया, फिर भी उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसे मामलों में यह विशेष पेंशन अदालत उनके लिए एक प्रभावी मंच साबित हो सकती है, जहां संबंधित विभागों के अधिकारी एक साथ बैठकर लंबित मामलों की समीक्षा करेंगे। इससे उम्मीद की जा रही है कि जिन मामलों में केवल समन्वय की कमी के कारण देरी हो रही थी, उनका समाधान अपेक्षाकृत तेजी से हो सकेगा। अब बात करते हैं कि इस पेंशन अदालत में वास्तव में होगा क्या। दोस्तों, यह कोई सामान्य बैठक नहीं होती, बल्कि इसमें पेंशन से जुड़े मामलों की विस्तार से समीक्षा की जाती है। संबंधित अधिकारी उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण करते हैं, विभाग और बैंक के रिकॉर्ड का मिलान करते हैं,
शिकायतकर्ता की बात सीधे सुनते हैं और जहां संभव हो वही समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। जिन मामलों का तुरंत निपटारा संभव नहीं होता, उन्हें समयबद्ध प्रक्रिया के अंतर्गत आगे बढ़ाया जाता है ताकि शिकायत अनिश्चित काल तक लंबित न रहे। यही कारण है कि कई पेंशनभोगी इस प्रकार की अदालतों को अपनी समस्या के समाधान का महत्वपूर्ण अवसर मानते हैं। दोस्तों, यदि आप इस प्रकार की किसी सुनवाई में भाग लेने की योजना बना रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि आपके सभी दस्तावेज पूरे और व्यवस्थित हों। अपने साथ पीपीओ की प्रति, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, पहचान पत्र, पहले की गई शिकायतों की प्रतियां, शिकायत संख्या, विभागीय पत्राचार, एरियर से संबंधित दस्तावेज, फैमिली पेंशन के मामले में आवश्यक प्रमाण पत्र तथा अन्य संबंधित कागजात अवश्य रखें। कई बार केवल आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण भी मामलों में देरी हो जाती है। दोस्तों, जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसे लेकर लगातार चर्चा चल रही है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कहीं 4% वृद्धि की बात कही जा रही है, तो कहीं 5% तक बढ़ोतरी की संभावना बताई जा रही है। लेकिन यदि उपलब्ध उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों को देखा जाए, तो अभी तक जारी आंकड़ों के आधार पर लगभग 3% वृद्धि की संभावना अधिक दिखाई दे रही है। अंतिम निर्णय सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा, इसलिए किसी भी अपुष्ट दावे पर भरोसा करने से बचना चाहिए। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जनवरी से मई तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ते की संभावित बढ़ोतरी लगभग 3% के आसपास बन रही है। जून महीने के आंकड़े आने के बाद अंतिम तस्वीर स्पष्ट होगी। लेकिन वर्तमान स्थिति में